इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक है कल्याण ज्वेलर्स। नमस्कार, उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सावन दोषी। खबरों में जाने से पहले एक नजर अभी तक की सुर्खियों पर। लोकतंत्र बचाओ रैली निकालकर सरकार को घेरेंगे कांग्रेसी, बैठक कर संख्या बढ़ाने की अपील। आखा तीज पर बाल विवाह पर लगेगी लगाम, प्रशासन ने स्थापित किए कंट्रोल रूम। उदयपुर स्थापना दिवस को लेकर कार्यक्रम शुरू, साप्ताहिक श्रृंखला में होंगे विविध आयोजन। महाराणा प्रताप सेना ने किया 2 बेसहारों का अंतिम संस्कार, चित्तौड़ और सिरोही से लाए गए थे उपचार के लिए। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस की महारैली की। लोकतंत्र बचाने के मुद्दे पर दिल्ली में होने वाली विशाल महारैली में शामिल होने के लिए कांग्रेस की ओर से मंगलवार को एक बैठक आयोजित की गई। उदयपुर शहर और देहात कांग्रेस की ओर से अलग अलग बैठकें आयोजित की गई। दोनों ही बैठकों में दिल्ली में होने वाली महारैली में शामिल होने की चर्चा की गई। उदयपुर शहर कांग्रेस की बैठक में पूर्व केंद्रीय सेवक डॉक्टर गिरिजा व्यास, उपाध्यक्ष रघुवीर सिंह मीणा, प्रदेश सचिव नीलिमा सुखाड़िया, शहर जिलाध्यक्ष गोपाल कृष्ण शर्मा सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। बैठक में डॉक्टर गिरिजा व्यास ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। व्यास ने मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार सभी मुद्दों पर विफल रही है, साथ ही लोकतंत्र पर खतरा मंडराने लगा है। ऐसे में कांग्रेस दिल्ली में महारैली का आयोजन कर सरकार को चेतावनी देगी। बैठक में सभी आला नेताओं ने कार्यकर्ताओं को अधिक से अधिक संख्या में दिल्ली में होने वाली महारैली में शामिल होने का आह्वान किया। प्रदेश में पहचान की है, हमारा नैतिक दायित्व बनता है। जब हमारे नेता सोनिया गांधी जी दिल्ली पहुंचे और दिल्ली पहुंचे सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करने के लिए आ गए हैं। होने के बाद में आज कांग्रेस के कार्यकर्ता के टेक्स्ट की कोई पूर्व अध्यक्ष बहुत गहराई के साथ कांग्रेस का अध्यक्ष मुझे और प्रोग्राम शुरू जाना है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी से बोल करके दरअसल भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से केंद्र में आई है और राज्य में आई है, और अभी मैं चूंकि केंद्र की बात ज्यादा करूंगी, समाप्त करने की कोशिश की। कांग्रेस ने आजादी की जंग लड़ी, कांग्रेस ने आजादी दिलाई, कांग्रेस ने आजादी के सूत्र के बाद हमारा संविधान। ये मीटिंग तो वैसे मासिक बैठक भी है और प्रदेश कांग्रेस कमेटी का आदेश भी है कि 4 तारीख के पहले सारी मीटिंग्स करके और 6 तारीख को जो प्रजातंत्र बचाओ हमारा मार्च है, जंतर मंतर से शुरू होकर के संसद तक सोनिया जी की अगुवाई में जाएगा, क्योंकि कांग्रेस ने प्रजातंत्र दिया है, आज़ादी की जंग लड़ी है और उसके बाद प्रजातंत्र की रक्षा करने के लिए संविधान भी दिया है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी जब से शासन में आई तब से इन्होंने लगातार प्रजातंत्र पर हमले किए हैं। अभी हाल ही के अरुणाचल, उत्तराखंड की सरकारों को बेवजह भंग करके और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन का लगाना, किसानों से उनका हकूक छीनना, ज़मीन का जिस तरह से लगाया, स्टूडेंट से उनकी आवाज़ छीनना, कि वो संविधान को पूरी तरह से और जो दिए हुए हमारे अधिकार हैं, मौलिक अधिकार है, उन पर आघात करना चाहती है, जिसको कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। हम प्रजातंत्र की रक्षा के लिए हैं, महिलाओं की रक्षा, माइनॉरिटी की रक्षा, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की रक्षा और प्रत्येक उस नागरिक की रक्षा करने का हमारा दायित्व बनता है। जो नागरिक आज पिछड़े हैं उनको और भी ज़्यादा, और जो नहीं उनको भी बराबर का हक मिले, एक साथ वे आगे बढ़ें और एक साथ इस देश की उन्नति में वे अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। सरकार भले ही प्रजातंत्र का विरोधी हो, लेकिन कांग्रेस जनता के सरोकार से अलग नहीं हो सकती। आज महंगाई से जो हालात हो गई है, हम लोगों ने किसी भी तरह करके प्रजातंत्र को बचाया था। लोगों की जो कमाई है आज वो जो बैंकों में रखी हुई है, या जिस तरह से उन पर ब्याज आदि जिस तरह से लग रहा है, या एक उनको अंदेशा है कि क्या पता क्या हो, तो आज छोटी छोटी बातों को लेकर के जो मिडिल क्लास से लेकर के आम आदमी दुखी है, उसकी बहाली का दायित्व कांग्रेस पर है। हम जब सत्ता में नहीं होते हैं
तो हम उनके हकूक़ की लड़ाई लड़ते हैं, और सत्ता में होते हैं तो उनकी बहबूदी के लिए काम करते हैं। प्रजातंत्र बहाल हो, ये हमारा लक्ष्य। कितने जाएंगे, किस तरह का मुझे लक्ष्य का तो मुझे अभी एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, लेकिन बहुत अधिक तादाद में लोग जाएंगे। पहले तो ये पहली मासिक बैठक है और मैं पहले बार ही आई हूँ सचिव बन के यहाँ पे प्रभारी के रूप में। और प्रजातंत्र की जो हत्या हो रही है भारतीय जनता पार्टी के शासन में, उसको रोकने के लिए सोनिया गांधी के साथ हिंदुस्तान का हर कांग्रेस कार्यकर्ता साथ में है और उनसे कंधे से कंधा मिलाकर जंतर मंतर से संसद मार्च तक उनके साथ रहेगा और पूरे हिंदुस्तान से अधिक कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचेंगे। आखातीज पर राजस्थान में बाल विवाहों की संख्या में अचानक बढ़ोतरी हो जाती है। ऐसे में उदयपुर जिला भी बाल विवाह को लेकर अति संवेदनशील माना जाता है। उदयपुर जिला प्रशासन ने 9 मई को आखातीज के मौके पर बाल विवाह ना हो, इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। प्रशासन ने इस बार लोगों को जागरूक करने पर विशेष जोर दिया है। वहीं शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई करने की भी तैयारी कर ली है। प्रशासन ने जिला स्तर पर कंट्रोल रूम बनाया हुआ है, साथ ही तहसील स्तर पर भी कंट्रोल रूम बनाए गए हैं जो कि 24 घंटे काम कर रहे हैं। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर ओपी बुनकर ने बताया कि लोगों को जागरूक करने के लिए जिला विधिक सेवा का एक जागरूक रथ गांव-गांव में घूम रहा है। साथ ही सख्ती से काम लेने के बजाय लोगों में जागरूकता लाने की कोशिश की जा रही है। एडीएम सिटी बुनकर ने बताया कि अभी तक कंट्रोल रूम में कुल 15 शिकायतें आ चुकी है, उन पर कार्रवाई की जा रही है। देखिए, पूर्व की भांति जैसे प्रतिवर्ष जो अबूझ सावे होते हैं, पीपल पूर्णिमा और आखातीज, इन दोनों पे जो बाल विवाह होते हैं अधिकतर संख्या में, इसमें उदयपुर जिला भी एक संवेदनशील जिलों में शामिल है। और इसके लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से भी एक विशेष रथ जो है वो हमारे ज़िले में विभिन्न स्थानों पर घूम के और प्रचार प्रसार जागरूकता का अभियान चला रहा है। उसके साथ ही हमारे जो है प्रशासन की ओर से जिला स्तर पर एक कंट्रोल रूम स्थापित है और सभी तहसील मुख्यालयों अथवा उपखंड मुख्यालय पे एक कंट्रोल रूम वहाँ पर भी स्थापित है जो 24 घंटे संचालित है। और इनके ऊपर जो भी सूचना आती है उसके ऊपर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए वो संबंधित पक्षों को पाबंद किया जाता है। और ज़्यादा जोर इस बार जागरूकता पे दिया जा रहा है ताकि विभिन्न रैलियों के माध्यम से और बच्चों को स्कूलों में जाके उनको इसके बारे में जागरूक करने से ताकि ऐसी रोकने की नौबत ही ना आए, इस पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। अभी जो हमारा जिला कंट्रोल रूम है उस पर 15 शिकायतें प्राप्त हुई है, तो उनमें पे सभी पे कार्रवाई करते हुए और वो संबंधित जो पक्ष थे उनको पाबंद कर दिया है, कोई बाल विवाह नहीं करें। नगर निगम और उदयपुर स्थापना दिवस समारोह समिति की ओर से अक्षय तृतीया को उदयपुर स्थापना दिवस मनाया जाएगा। 464वें स्थापना दिवस को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। पहले दिन मंगलवार को मेवाड़ ज्ञान प्रतियोगिता सेंट्रल एकेडमी स्कूल में आयोजित की गई। लिखित परीक्षा में बच्चों ने मेवाड़ के बारे में अपनी जानकारियां लिखी। बुधवार को चित्रकला प्रतियोगिता, 5 मई को सेक्टर 11 आलोक स्कूल में नृत्य प्रतियोगिता, 6 मई को आरएमवी में मेहंदी प्रतियोगिता, 7 मई को नगर निगम में एक शाम उदयपुर के नाम कवि सम्मेलन और 8 मई को महाराणा उदय सिंह के जीवन चरित्र व उनका उज्जवल पक्ष विषय पर संगोष्ठी होगी तथा शाम को आतिशबाजी की जाएगी। 9 मई को स्थापना दिवस पर महाराणा उदय सिंह की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी और शाम को फतेह सागर पर सांस्कृतिक संध्या का आयोजन होगा। ये कार्यक्रम मतलब 2:30 बजे शुरू होके और शुभारंभ का 3 बजे समाप्त हुआ। उसके पश्चात 3 बजे बाद बच्चों ने मेवाड़ ज्ञान प्रतियोगिता के एग्जाम दे रहे हैं और ये लिखित में परीक्षा होती है। और ये कार्यक्रम बच्चों का हम 4 दिवसीय कार्यक्रम कर रहे हैं और टोटल 7 दिवसीय कार्यक्रम है। तो पहला कार्यक्रम आज सुबह शुरू हुआ मेवाड़ ज्ञान प्रतियोगिता। सेकंड कार्यक्रम है जो CPS स्कूल में, सेंट्रल पब्लिक स्कूल में, वो चित्रकला का प्रोग्राम है और उसमें उदयपुर के दर्शनीय स्थल और मेले, ये कनिष्ठ और वरिष्ठ वर्ग में। इसके बाद में जो तीसरा कार्यक्रम होगा वो डांस प्रतियोगिता। जो डांस प्रतियोगिता में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो बच्चे आएंगे उसमें जो डांस है एकल और ग्रुप, उन्हीं बच्चों का जिनका सिलेक्शन होगा उनका फतेह सागर पे 9 मई के रोज़ शाम को 7:30 बजे हम उनका कार्यक्रम करवाएंगे। और उसके साथ साथ उन बच्चों को जो 4 दिन हमारे इन बच्चों के कार्यक्रम में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो आए हैं उनका सम्मान किया जाएगा। सम्मान के रूप में हम उनको पारितोषिक देंगे सर्टिफिकेट के साथ और ये पारितोषिक हम कैश दे रहे हैं।
तो जो डांस में है वो क्या, ग्रुप में जो बच्चे आते हैं उनको 2000 रुपये, सेकेंड वाले को 1500 और थर्ड वाले को 1000 रुपये, क्योंकि वो 10-12 बच्चे काम में, और जो एकल हैं उनको 1500 और 300। इसी तरीके से मतलब जो अन्य प्रतियोगिता है उनमें 1500 और 300 रुपये का पारितोषिक दिया जा रहा है। इस साल हमने मेहंदी प्रतियोगिता जोड़ी। इसका जोड़ने का कारण ये रहा कि 3 दिन हमारे पास आगे और 3 दिन पीछे थे, तो हमने क्या है कि महिलाओं और बच्चों के लिए ये मेहंदी प्रतियोगिता जोड़ी, जिससे महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी हो। साथ ही 6 तारीख को हमने कवि सम्मेलन, पूर्व में हमारा 7 तारीख को था, मगर 7 तारीख को टाउन हॉल परिसर में एक कार्यक्रम भजन संध्या होने से इसको हमने परिवर्तन करके 6 को कवि सम्मेलन, और जो 7 को मतलब दिन हमारे पास वापस खाली हुआ है, उस 7 तारीख के रोज़ मांग काल में हम इस संभाग की सुख खुशहाली के लिए हम कार्यक्रम रख रहे हैं। और 9-8 को हमारे संगोष्ठी का कार्यक्रम है। महाराणा उदय सिंह के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालते हैं, और उनका जो उज्ज्वल पक्ष है वो पक्ष उजागर इतिहासकार करेंगे। और उसके साथ ही जो शाम को प्रोग्राम होगा 8 को, जो हमारे चेटक व्यापार मंडल के अविनाश जी खटीक है, वो हर साल मतलब हाथीपोल पे एक कार्यक्रम करते हैं। तो उसमें उदयपुर का नक्शा, दीप प्रज्वलन, आतिशबाजी और साथ भी छोटा मोटा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी, जो बागाना की जो बच्चियाँ हैं दीपिका, वो हर साल आती है। उदयपुर न्यूज में अभी वक्त है एक ब्रेक का। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialities covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is happy. हमारे यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 9414122216। रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटर्सकॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटर्सकॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में।
हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक, उदयपुर। फोन 26404552 और जिंदगी एक उत्साह और उमंग है, जोश, जज्बा, कुछ कर दिखाने का जुनून है। जिंदगी एक खेल है, चाहे आसमान की ऊंचाई हो, जीतने की लड़ाई हो, कुछ पाने की चाह हो, अपनों का साथ हमें भाता है, क्योंकि जीतना हमें आता है। सेवा करना, तैयार रहना, ये वाक्य हमारा है। व्यक्ति को समाज से और समाज को देश से जोड़ना हमें आता है। शिक्षा को विज्ञान से, विज्ञान को परख कर, रसायनों को समझकर, जीवों को सहेज कर, धरती को नाप कर, टेक्नोलॉजी से बात कर, जीवन में स्वाद भरना और कला के रंगों को जिंदगी में उकेरना हमें आता है। हम हैं अभिनव सीनियर सेकेंडरी स्कूल। पिछले 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम का विश्वास, शिक्षा जगत में अपनी अलग पहचान बनाने वाला शिक्षण संस्थान अभिनव सीनियर सेकेंडरी स्कूल। नर्सरी टू 12 साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। संभाग में सर्वाधिक वैकल्पिक विषय लिए हुए अत्याधुनिक प्रयोगशाला के साथ हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल स्कूल अभिनव सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 9 आदर्श नगर, बिहाइंड पुलिस लाइन, उदयपुर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट 9413762552 9828164598 www.udaipurabhinavschool.com। ये कैसे है? शादी के लिए पोल्की फिक्स, रिसेप्शन के लिए मुद्रा लेंगे। सुनो, ये रिसेप्शन में डायमंड कैसे रहेगा? बजट कितना है? 5-10 लाख रुपए, इतना सा डायमंड आएगा। रिसेप्शन में कुछ ग्रैंड होना चाहिए। कल्याण ज्वेलर्स अपूर्वा, डायमंड्स फॉर स्पेशल ओकेजन्स। दिस इज सो ब्यूटीफुल। राधा कहाँ है? देखो, डायमंड ऐसे सेट किए, नेकलेस कितना बड़ा और ग्रैंड लगा। और बजट कितना है? अरे तुमने 5-10 लाख कहा था ना? हाँ, उतना ही में। आपका चॉइस इतना बढ़िया कब से हो गया? 42 साल पहले। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। हमारे यहाँ कई लोग ऐसे हैं जिनका कोई नहीं है, इस कारण उन्हें मरने के बाद अंतिम संस्कार तक नसीब नहीं होता। लेकिन उदयपुर में एक संगठन है जो ऐसे लोगों के शवों को अंतिम संस्कार करता है जिनका कोई अपना नहीं है। सैकड़ों बेसहारों की मौत के बाद उनका अंतिम संस्कार करने वाले महाराणा प्रताप सेना ने मंगलवार को चित्तौड़ और सिरोही के 2 जनों की मृत्यु के बाद उनका विधिपूर्वक अंतिम संस्कार किया। कुछ दिनों से बीमार चल रहे दोनों बेसहारों को पुलिस ने उदयपुर के एमबी चिकित्सालय में भर्ती करवाया था, जिनकी उपचार के दौरान मौत हो गई। मंगलवार को प्रताप सेना ने दोनों के अंतिम संस्कार का बीड़ा उठाकर उन्हें पंचतत्वों में विलीन किया। दिनांक 29/4/2016 को सावेरा हॉस्पिटल चित्तौड़गढ़ में एक अज्ञात व्यक्ति इलाज के दौरान भर्ती हुआ था, जो डॉक्टर साहब ने उसका इलाज के दौरान जनरल हॉस्पिटल उदयपुर में भर्ती कराया था, रेफ़र किया था। उसके इलाज के दौरान जिसकी मृत्यु हो गई, उस व्यक्ति के वारिसान के लिए सोहरत की गई। किसी तरह का वारिस का पता नहीं लगा, जिसकी लाश लावारिस हालत में होने से आज लाश का बाद पोस्टमार्टम महाराणा प्रताप सेना उदयपुर के द्वारा अज्ञात व्यक्ति की लाश अंतिम दाह संस्कार हेतु सुपुर्द की गई। आज दिनांक 3/5/2016 को 2 अज्ञात लावारिस शव विभिन्न पुलिस थाना स्तर द्वारा सुपुर्द करे गए। एक व्यक्ति की लाश आबू रोड शहर पुलिस थाना द्वारा, दूसरी कोतवाली चित्तौड़ पुलिस थाना द्वारा सुपुर्द की गई है, जिनका आज हिंदू विधि विधान से अशोकनगर मौसम पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। शहर से बाहर बने महिला थाने को शहर के भीतर लाने के लिए उदयपुर विकास संघर्ष समिति की ओर से कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन देने वालों में सिंधी समाज,
शिवदल के पदाधिकारी मौजूद थे। ज्ञापन में बताया गया कि सुखेन में बनाया गया महिला थाना शहर से काफी दूर है। इसके चलते महिलाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पीड़ित महिला को आवागमन के साधन भी समय पर नहीं मिलते, इससे समय पर महिलाओं को न्याय नहीं मिल पाता। इसको लेकर प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर से मुलाकात की और कलेक्टर गुप्ता ने उन्हें आश्वासन दिया है। हम आज यहाँ ज्ञापन देने आए हैं जो कि महिला थाने के संदर्भ में है, जो यहाँ सिटी से समथिंग 15 किलोमीटर दूर है करीब करीब। और एरिया ऐसा है कि वहाँ कोई सुविधा नहीं है ट्रांसपोर्टेशन की। आए दिन परेशानी होती है, औरतों को वहाँ जाना मुश्किल होता है, कभी कोई काम बाकी रह जाता है, चक्कर लगाने पड़ते हैं। और हम ये चाहते हैं कि महिला थाना शहर की सीमा में ही, नगर निगम की सीमा में कहीं हो, ताकि आम आदमी को, आम महिलाओं को उससे सुविधा मिले। आज जो हमारे राजस्थान की मुख्यमंत्री हैं वो भी महिला हैं, तो हम उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि महिलाओं की परेशानियों को देखते हुए महिला थाना है जो ऐसा लगता है जैसे महिलाओं को वहाँ जाने के टाड़ा की सज़ा हो गई हो, ऐसा महसूस होता है। हम उस चीज़ से महिलाओं को बचाने के लिए महिला थाना उदयपुर उनमें लाने के लिए हम ज्ञापन दे रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हमारी मांग पर गौर किया जाएगा। हम सभी महिलाएं चाहते हैं कि महिला थाना उदयपुर में होना चाहिए। वहाँ पर महिलाओं को जाने में दिक्कत होती है। काफ़ी महिलाएं वहाँ महिला थाने में जाने के चक्कर में वो अपने समस्याओं का भी समाधान करवाने नहीं पहुँच पाती है और वो अपनी खुद दुख झेल के वो यहीं रह जाती है और यहाँ थानों में जाने पे उन्हें न्याय नहीं मिलता है। इसलिए महिला थाना यहाँ होना चाहिए ताकि महिलाएँ तुरंत वहाँ जाके अपनी समस्या और शिकायत दर्ज करवा सकें। मैं करीना खान, मुस्लिम महासभा शहर जिला अध्यक्ष। महिला थाने के लिए आज हम जो ज्ञापन देने आए हैं कलेक्टर साहब को, तो मेरा कहने का ये मतलब है कि मेन उदयपुर सिटी में महिला थाना हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि दूर दूर की जो लेडीज़ आती है तो 100 फीट रोड से जाएगी तो भी अंधेरा है रहता है, और प्रताप नगर से भी जाएगी तो हाईवे क्रॉस करके भी अंधेरा पड़ता है। और अगर रात को ऑटो वाले के साथ आती भी हैं तो हो सकता है कि ऑटो वाले की भी नीयत ख़राब हो जाए या कुछ गलत काम हो जाए। इस वजह से हम ये चाहते हैं कि महिला थाना मेन सिटी के अंदर आए और महिलाओं की सुविधा के लिए। और मैं जल्दी से जल्दी मैं मुख्यमंत्री महोदय जो महिला हैं उनसे भी यही कहना चाहती हूँ कि हमारी सुनवाई करें। मैं नसीम खानम नारी उत्थान सेवा समिति से और महिला थाने की मेंबर बनी हुई हूँ, और मैं जो केस लेके जाती हूँ मुझे काफ़ी परेशानी आती है। जब मेरे को इतनी दूर जाने में परेशानी आती है तो महिलाओं को ना तो ऑटो मिलता है ना कोई ऐसी कोई बस की सुविधाएं। और पहले जो हाथीपल थाने में जो थाना था वो काफ़ी अच्छा था। आधी महिलाएँ तो सारी समस्या लेके अपने यही सोचती है कि इतनी दूर कैसे जाएँ। कितनी बार मैं महिलाओं को अपनी गाड़ी पर बिठा के ले जाती हूँ, तो मैं यही चाहती हूँ कि महिला थाना यहाँ पर आए। रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल के कारण मरीज और परिजनों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर मुकेश राघव को हटाने की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे रेजिडेंटों ने बाहर ओपीडी लगाए जाने की अनुमति मांगी थी, लेकिन प्रशासन ने इसे निरस्त कर दिया है। हड़ताली रेजिडेंट डॉक्टर इमरजेंसी के बाहर टेंट लगाकर मरीजों को उपचार देने की योजना बना रहे थे, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने उन्हें अनुमति नहीं दी है। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने कहा कि प्रशासन उनकी बात नहीं मानेगा तब तक हड़ताल जारी रहेगी और उनकी लड़ाई मरीजों से नहीं है, इस कारण वे बाहर ओपीडी लगाना चाहते हैं। हाँ, हमने कल शाम को 6 बजे की मीटिंग में ये रणनीति बनाई थी कि हम सुबह पैरेलल ओपीडी चलाएंगे, मरीजों को हित को देखते हुए, गर्मी को देखते हुए, मौसमी बीमारियों को के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए। लेकिन हमने प्रशासन से मिले, हमारे सुप्रिटेंडेंट महोदय जी से, उन्होंने ये कहा कि हम ये पैरेलल ओपीडी चलाने की परमिशन नहीं दे सकते। अब क्यों नहीं दे सकते, ये उनका निजी डिसीजन है। हमने बार बार रिक्वेस्ट की, 3 या 4 बार उनसे मुलाकात की, टेलीफोनिकली भी बात की, लेकिन उन्होंने फाइनली साफ मना कर दिया कि हम पैरेलल ओपीडी चलाने की परमिशन नहीं दे सकते। चाहे मौसमी बीमारी के मरीज़ बढ़े ना बढ़े, ये हमारी जिम्मेदारी, हम करेंगे उनका अल्टरनेट। हमारी रणनीति अभी एक बार और मीटिंग करेंगे। रणनीति हमारा जब तक डिसीजन नहीं आए प्रॉपर, तब तक हम स्ट्रगल करेंगे या कोई बीच का रास्ता निकले जिसमें मरीजों का अहित ना हो, क्योंकि हमारी पैरेलल ओपीडी नहीं चलेगी तो मरीजों का अहित होना तय है। और हमारी लड़ाई मरीजों से नहीं है, हमारी लड़ाई सिर्फ डॉक्टर मुकेश राघव को यहाँ से हटाने की है और ना किसी आपसी डिपार्टमेंट से या किसी हमारे टीचर से, उनसे हमारी कोई लड़ाई नहीं है। लड़ाई हमारी सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर मुकेश राघव को हटाने की है। आपसी लड़ाई किसी की भी नहीं है, सब साथ हैं और आगे की रणनीति उनको हटाने की है। तो इसमें कोई पैरेलल रास्ता या कोई बीच का रास्ता निकले जिसमें मरीज़ भी सेफ हो जाए और अपन भी सेफ हो जाए और उन पर कार्रवाई भी हो जाए।
एक रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। यदि जो रास्ता जल्द से जल्द मिलेगा तो हम आपको बता देंगे और उसे हम आगे खींचना है या नहीं खींचना है उस टाइम पे डिसीजन लेंगे। लगता है शराब माफिया पुलिस से ज्यादा हाईटेक हो गए हैं। कुछ दिनों पहले बस के अंदर सीटों के नीचे छुपाकर शराब ले जाई जा रही थी और मंगलवार को जीप के अंदर पार्टीशन करके अवैध रूप से शराब ले जाई जा रही थी, जिसे प्रसाद में पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि अवैध रूप से गुजरात शराब ले जाई जा रही है। इस पर नाकेबंदी की, लेकिन ड्राइवर नाकेबंदी तोड़कर भागने लगा और पुलिस ने पीछा कर उसे पकड़ लिया। जीप में करीब 33 कार्टून शराब मिली, जिसकी कीमत 3 लाख रुपए है। पुलिस ने ड्राइवर और खलासी को गिरफ्तार कर लिया है। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। लोकतंत्र बचाओ रैली निकालकर सरकार को घेरेंगे कांग्रेसी, बैठक कर संख्या बढ़ाने की अपील। आखा तीज पर बाल विवाह पर लगेगी लगाम, प्रशासन ने स्थापित किए कंट्रोल रूम। उदयपुर स्थापना दिवस को लेकर कार्यक्रम शुरू, साप्ताहिक श्रृंखला में होंगे विविध आयोजन। महाराणा प्रताप सेना ने किया 2 बेसहारों का अंतिम संस्कार, चित्तौड़ और सिरोही से लाए गए थे उपचार के लिए। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर रूबरू होंगे कई नई खबरों के साथ। तब तक सावन दोषी और पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत और खबरों के लिए बने रहिए उदयपुर न्यूज के साथ। नमस्कार।